बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। एक ड्रामाई और हंगामा खेज़ दिन इख्तिताम पजीर हुआ है। सेनेट इलेक्शंस थे आज इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में। सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं और वहां पर भी हम दोनों इकट्ठे मौजूद थे। आपने ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब का जो कम्युनिटी पेज है उस पर फॉलो किया होगा। इस वक्त जो है नतीजा जो हमारे सामने है वो हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान के उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख उनको शिकस्त हुई है सेनेट के इंतखाबात में, जबकि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM जिसमें 11 पोजीशन की सियासी जमातें शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान उनके कप्तान हैं, उनके कैंडिडेट साबिक वज़ीर आज़म मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो कामयाब हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो 169 वोट मिले हैं, जबकि अब्दुल हफीज़ शेख को 164 वोट्स मिले हैं, जबकि 7 वोट जो है वो जनरल जो नशिस्त है उस पर रिजेक्ट हुए हैं। इसी तरीके से जब हम ख़वातीन के हवाले से बात करते हैं, जो इंतखाब था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद 174 वोट्स लेकर कामयाब हुई हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की उम्मीदवार थी उनको जो फरजाना हैं उनको वोट्स जो हैं वो कम मिले हैं, तकरीबन 161। तो 13 वोट्स का फ़र्क है वहाँ पर और 5 वोट्स रिजेक्ट हुए हैं। इसमें जो 4 से 5 इंतहाई बुनियादी सवाल हैं, वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेंगे। सदीक जान साहब, पहले तो ये बताएं कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा धचका है ये शिकस्त? देखें, कल मैंने यहीं बैठकर एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि कल जो वीडियो सामने आई गिलानी साहब की बेटे की, उसके बाद मैंने कहा था कि अगले दिन का रिजल्ट जो है वो इररेलेवेंट हो गया है, यानी आज का इलेक्शन इररेलेवेंट हो गया है। उसकी रीज़न ये है कि ये तो नज़र आ रहा था कि, और मैं देखने वाले इस चीज़ के गवाह हैं कि मैंने बार बार कहा कि, बल्कि मैंने आपकी वीडियो में कहा, शायद आपकी वीडियो में कहा, साथ नहीं थी आपकी, मेरा ख्याल है किसी और के साथ। अच्छा, उसमें मैंने एक बात कही कि जब पूछा गया कि कौन जीत रहा है, मैंने कहा देखें 341 वोट हैं, 342 नशिस्तें हैं। हम अगर 342 के 342 से पूछ भी लें कि भाई किसको वोट दे रहे हो, तो वो ये हमें थोड़ी बताएगा कि भाई मैं अपनी पार्टी के अलावा किसी को दे रहा हूँ। तो मैंने कहा था कि ये कैटेगोरिकल कहना मुश्किल है। ये अलग बात है कि एक वीडियो में मैंने ये भी कहा कि 3 दोस्तों का मैंने नाम लिया कि जो पार्लियामेंट को कवर करते हैं, उनका ये ख्याल था कि 2 दिन जो इमरान खान साहब वहाँ पर बैठ रहे, और ख़ास तौर पे जब वीडियो आई उसके बाद उनका ये था कि अब जो है वो चीज़ नहीं होगी जो अब हुई है। लेकिन इस तरह की सब देखें, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिलो जान से PDM के साथ खड़ा था, देखें PDM बहुत, इस बार PDM का आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 9:30 बजे, मरीम साहबा ने 4.5 घंटे बाद उसके ऊपर ट्वीट किया। फ़ौरन ट्वीट कर सकती थी ना, 4 लाइनों का फैसला था, नहीं किया। इसका मतलब है कि इस बार वो वेल कनेक्टेड थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने डट गया, पहले कि हम करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे, वीडियोज़ आई हैं तो हम क्या करें, कोई ठोस सबूत नहीं है। गिलानी साहब के बेटे की वीडियोज़ आई, कुछ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, आज पूरे दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो ये वो चीज़ें बताती हैं कि ये एक पूरे एक मुनज़्ज़म इसमें एक वारदात थी और इसमें कोई शक नहीं है कि, लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान साहब की के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उनकी पार्टी के वो कौन से लोग थे जिन्होंने उनसे बगावत की है, चाहे पैसे लेकर बगावत की है, चाहे किसी और वजह से की है। अब वो उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि वोट तो ट्रेसेबल नहीं है। गद्दार की तलाश यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करनी होगी, लेकिन आज आप भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो MNAs हैं, वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें किसी जगह रत्ती बराबर भी ये नहीं महसूस हुआ कि वो मुतज़लज़ल हैं। उनको कहीं से भी ये लगता है कि उनको शिकस्त होगी। इतनी कॉन्फिडेंस जो है उसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये तो बिल्कुल अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि आपने अक्सर देखा है कि जब कोई कत्ल होता है तो अक्सर जो सबसे आगे आगे फिर रहा होता है ना, बड़ा एक्टिव होता है। हाँ, ये कहा जाता है कि जो मदद भी दे रहा हो कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ होगा, पता चलता है बाद में कि वही जो है वो कातिल था। दूसरा, इसमें एक और जो वजह हो सकती है वो ये हो सकती है कि हमें जो लोग एक्टिव नज़र आए वो तो PTI के नॉन नज़रियाती लोग हैं, मतलब जो आए हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। जिस तरह हमने देखा कि अली मीन गंडापुर नज़र आए, या इसी तरह से हमने देखा कमल शोज़फ़ या अंदलीब अब्बास। जब हम गए, क्योंकि उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में था, काजी फैसल साहब का केस चल रहा था, तो वो लोग थे जो कि एक्टिव, जो कि वैसे ही नज़रियाती तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं। अब ज़ाहिर है जिन लोगों ने वोट बेचा हुआ था वो भी एक्टिव थे, लेकिन इस तरह से मुझे ये लगता है चीज़ें बड़ी तेज़ी से आपको बदलती हुई नज़र आएंगी। स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसकी जो वीडियो सामने आई, थोड़ी सी अभी तो चंद सेकंड सी, मुझे लगता है कि उसकी स्टेप बाय स्टेप और वीडियो सामने आएंगी
और बयानात सामने आएंगे और इतराफ़ी बयान सामने आएंगे और बाद माफ गवाह सामने आएंगे। ये मेरा एनालिसिस है। दूसरा, मुझे ये मामला मैं उस वक्त से कह रहा हूँ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि इलेक्शन पुराने जो है वो तरीक़ाकार से होंगे। तो मैं आपको बल्कि इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, क्योंकि मैं और ये जिस दिन फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे अगले दिन मैं और अदील वड़ाई साहब जो हैं हम दोनों मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदील वड़ाई साहब आए तो उस वक्त क्योंकि वो वकला वाला केस लगा था, ये जो एफआईडी कचहरी वाला, तो वो केस ख़त्म हुआ। उसके बाद बेंच आखिरी केस रह गया था। तो वड़ाई साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चलते हैं। मैंने कहा जी आप वहीं, इधर हो सकता है इंपॉर्टेंट केस आ जाए। और दूसरा हमें पता चला था कि वकला तंजीमों के रहनुमा दोबारा कोर्ट रूम में आ रहे हैं। मैंने कहा मैं ये देखता हूँ, आप जाएँ। वड़ाई साहब गए इलेक्शन कमीशन की तरफ, मैं सुप्रीम कोर्ट में ही था। अचानक वड़ाई साहब भागते भागते आए, सांस उनकी फूली हुई थी। कहते हैं यार वो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आ गई है कि पुराने तरीक़ाकार से करेंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ, वीडियो करनी है। और 11:30 में से 15 मिनट रह गए थे, क्योंकि 11:30 बजे काजी फैसल साहब का केस था। मैंने उनके साथ जाके पार्किंग में वीडियो की, उसके थंबनेल के ऊपर भी यही लिखा हुआ है। मैंने उस वक्त कहा था कि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा। उसी वक्त मैंने अदील वड़ाई साहब की वीडियो में ये भी कहा था कि हुकूमत शायद आप इंतज़ार करें आज के दिन का, हुकूमत देखे कि आया वो जो खरीदो फरोख्त हुई है उसके मुताबिक वोट डाला जाता है या नहीं डाला जाता, उसके बाद हम फैसला करेंगे। मुझे ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता हुआ नजर आ रहा है। और अच्छा, ये बता दें इसमें कि अब जिस तरह हुकूमती तर्जुमान है उनकी तरफ से अब ये बयान आ रहा है कि हम इस जो काउंटिंग है या ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है हम इसको चैलेंज करेंगे, इस नतीजे को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में। ये कितना अहम है और टेक्निकली कितना इंपॉर्टेंट है कि जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, यानी कि 5 वोट 169, ये टेक्निकली समझना बहुत ज़रूरी है। 169 वोट्स हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के और 164 वोट्स हैं अब्दुल हफीज़ शेख के। 5 वोट्स जो हैं उससे ये मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, ये 5 वोट्स का है। जबकि जो रिजेक्टेड वोट्स हैं, जिनको मुस्तरद कर दिया गया है किसी भी बुनियाद पर, वो 7 हैं। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री वो कम होना, ये किस तरीके से? नहीं, इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जी इसमें कुछ नहीं होगा। ये जो मुस्तरद शुदा वोट है ना, इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ होगा। इस पर कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में सारी नजरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करती है। क्योंकि देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, इलेक्शन कमीशन बात भी वही चल रही थी कि जो वीडियो है उसमें तरीका बताया जा रहा था कि किस तरीके से मुस्तरद किए, आप अपना वोट रिजेक्ट किस तरह करवा सकते हैं। देखें चीज़ ये, मुइन भाई दे दें। देखें चीज़ ये है कि मैंने चाय का कहा है उनको, आपको पता है आज आपने पार्लियामेंट में तो एक ही बार चाय पिलाई और वो पीने वाली भी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से सराय के मुसलमान पीते हैं। अच्छा, तो बड़ा नकवी साहब मैं बात ये कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास देखें ना, मुझे भी पिला दें जी चाय। 3 मैटर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। पहला था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकें, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए ओपन से मिलती जुलती बात थी कि ये सिक्रेसी जो है एब्सोल्यूट नहीं होगी, वो ना किया इलेक्शन कमीशन ने। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि गिलानी साहब के बेटे की वीडियोज़ आई हैं, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। फिर गिलानी साहब के खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ, उसके ऊपर कुछ नहीं किया। तो इसलिए आप ना ही समझें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट से ही आप देखेंगे क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, 2 सवाल बहुत अहम है, मैं पार्लियामेंट बड़ा अरसा कवर करता रहा हूँ। एक तो ये कि जब हुकूमत सादा अक्सरियत से बजट को कामयाब यानी कि पास करवाने में नाकाम हो जाए तो उसको हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तस्वुर किया जाता है कि हुकूमत अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है और उसको हुकूमत करने का जवाज़ नहीं। इसी तरीके से जो सेनेट इलेक्शन है उसकी जो हाइप क्रिएट हुई, अगरचे ये टेक्निकली लॉ के एतबार से नहीं है, आईनी और कानूनी, लेकिन इखलाकी तौर पर एक सवाल पैदा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनका जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, उसके पास इनफ वोट्स हैं कि वो अपनी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी बरकरार रख सके। 174 फौजी अरशद पीटीआई की थी ना, 174 डली। लेकिन जो सवाल है वो तो उसके ऊपर उठाया गया था, यूसुफ रज़ा गिलानी को, और उसको जीने मरने का इशू बना लिया। पैसा भी तो वहीं चला ना, जहाँ जब पैसे नहीं चले तो यहाँ पे वो जीती। आपके साथ मैंने एक वीडियो की थी जिसमें इंशाल्लाह चेयरमैन सेनेट इंशाल्लाह जो है उसका पम्फलेट, उसका एक पोस्टर, वो आप लोगों ने देखा भी होगा, थंबनेल पर लगा हुआ था। तो अब क्या लगता है कि वाकई गेम अब उस तरफ जाएगी? यूसुफ रज़ा गिलानी जो है अब अगली जोड़ तोड़ चेयरमैन सेनेट के ऊपर होगी। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा है कि आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बड़ा वाज़ेह था, नज़र आ रहा था कि करप्ट प्रैक्टिसेस होंगी, नज़र आ रहा था कि खरीदो फरोख्त हो रही थी, नज़र आ रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हुकूमत की परेशानी बनती नहीं है, क्योंकि एक सवाल जो और पैदा हुआ है इस सारे मामले पर, इंतहाई इम्पॉर्टेंट, कि अपोजिशन पीडीएम जो है वो मुसलसल इस किस्म की वाइब्स दे रही थी, अपने लोगों को बता रही थी
अपने करीबी सहाफ़ियों के साथ भी बात की जा रही थी कि हमारे तो इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय हो गए हैं, फ़लाना बंदा राब्ते में। आसिफ अली जरदारी के हवाले से बहुत कहा जा रहा था कि किंग मेकर जो है वो आसिफ जरदारी और वही राब्ते में। हुकूमत की परेशानी बिल्कुल इसलिए बनती है कि आखिर उनके सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं ना जो पैसे लेके बिक गए, जिन्होंने ज़मीर बेचे, तो इसलिए परेशानी तो उनकी बनती है। आप देखते हैं कि वो इसको कैसे इस चीज़ पे एक्ट करते हैं। गद्दार की तलाश करना मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक सवाल जो है वो ज़ाहिर है कि जो शहरियार आफरीदी जैसे बंदे से भी करना बनता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि मेरा ख्याल है कम अज़ कम ये तीसरी मरतबा है कि वो सेनेट के इंतखाबात में वोट पोल कर रहे हैं, और एक शख्स जो ख़ुद बराह रास्त जनरल इलेक्शन लड़कर जीत कर कौमी असम्बली में पहुँचा हो, वो वोट डालने के अमल से इतना भी आगाह ना हो कि वोट ये करने से रिजेक्ट हो जाएगा। उनका वोट तक जो है उसके ऊपर मामला बना, फिर उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी। उनका वोट तो अपेरेंटली नज़र आता है कि वो मामला कुछ और था, उनसे वाकई गलती हुई जिसको उन्होंने ख़ुद पॉइंट आउट कर दिया। फिर उसके हवाले से एक अपनी एप्लीकेशन भी दी जिस पर फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो है वो बाकी अगर पार्लियामेंटेरियंस अगर किसी का गलती से हुआ है तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन पार्लियामेंटेरियंस की अपनी सलाहियत पर, जानबूझ करके, कि आपको यकीन है कि ये जानबूझ कर ही हुआ है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था, वोट ज़ाया किए गए थे ना। अच्छा, एक बात जो कही गई थी मोहम्मद ज़ुबैर की तरफ से, आपने वो बयान देखा होगा, उन्होंने कहा था कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर शायद मार्च लेकर इस्लामाबाद आने की नौबत पेश ना आए। नहीं, अब मेरा भी ये ख्याल है कि पीडीएम अब अगले 2.5 साल शायद इसी पे गुजार दे, खुशी में ये देखें हमने मार लिया था और अपसेट कर दिया था। मार्च का मुझे कोई इम्कान होगा भी तो एक आध दिन का होगा, वो कोई धरना शरना या कोई तहरीक में वो दमखम और वो चीज़ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जी जो चल रहे हैं। सदीक जान जो है वो मज़ीद तफसीलात अपने वीडियो में करेंगे। 3 से 4 जो है वो ऐसे वाक़यात हुए इस सारे काउंटिंग के प्रोसेस के दौरान, पहले जिसमें नारे भी लगे, थोड़ा सा गर्मा गर्मी भी हुई, पोलिंग के जो अमल है उसके ऊपर एतराज़ भी किया गया। ये शक जो है वो दोनों जानिब से ज़ाहिर किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट की तरफ से भी और पीडीएम के पोलिंग एजेंट की तरफ से भी, कि जो पोलिंग का अमला है वो कोशिश कर रहा है कि वोट देख सके कि कौन किसको पोल कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि वो तो लाइट ठीक करने गए थे। इस किस्म के वाक़यात पूरा दिन होते रहे। एक इंटरेस्टिंग मरहला था, मार्का था। हुकूमत जो है वो उसके लिए बड़ा अपसेट है। यकीनन किस तरीके से इसको टैकल कर पाती है देखना होगा। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करती है, वो मार्च यहाँ पर लेकर आते हैं या इस मामले को पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाने में कोई अब इसके हवाले से कोई मूव होती है पीडीएम की तरफ से, वो देखना होगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।